welcome to English Minglish. Did you know every year only about 3 to 7% of UGC NET English students succeed in the exam? And of course, you will be wondering why the selection rate is so low. Even if we are studying so hard, why is this the matter? So, as far as I have a little bit of experience in the UGC NET English domain, so I will share what I have observed in the meanwhile. That it is not because we do not have the certain potential, we do not have the certain ability, we don't belong to the high intellect that we cannot appear for the exam, but I think it has more to do with the kind of the strategy we have been using, with the kind of the syllabus breakdown we have been doing, with the kind of the navigation we have been doing for our previous year question papers. So let's get along, and I will share a few tidbits that will help you to navigate where you went wrong and where you can still improve. So reason number one which I figure is how we sort of misunderstand the syllabus. So हमें UGC नेट का जो syllabus मिला है उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं एंड आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं. आपने सिर्फ रैंडमली उन्हें उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और आपने कोई इसमें क्लियर स्ट्रक्चर अभी तक ढूंढा नहीं है. एंड आई फील कि ये सबसे बड़ी एक मेजर गलती हम करते हैं हमारी पूरी जर्नी में, कि जो हमारे 6 महीने पेपर की तैयारी किए हैं उसमें से 3 महीने तो हमने रैंडमली पढ़ने में इधर उधर लगा दिए हैं. सो आई थिंक रैंडम स्टडी विल नेवर हेल्प, बिकॉज अगर आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इट इज आस्क्ड इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर एज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्मेट क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें UGC नेट की 10 यूनिट्स दी हैं, बट जबकि 10 यूनिट्स तो वो है ही नहीं, उसे और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बन जाएगा. हमारे पास ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन, दलित, क्वियर, अमेरिकन, देन ऑल्सो मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स, ऑल द अवॉर्डीज, नोबेल, बुकर प्राइज, पुलित्जर, फेमस पोएट्स, पोएम्स, देयर एक्सर्प्ट, देन पोस्ट colonial, थर्ड वर्ल्ड, फेमिनिज्म, graphic novels, children literature, important rhymes, Indian aesthetics, linguistics, English in India, and your unit 7, 8 and 9. All of this is the syllabus. The moment you break it down, you will analyze that the syllabus given to us is very vague. It's very sort of weird and vast. जब आप ये सिलेबस देखते हैं, ये सिलेबस कहाँ से निकल के आता है? जब आप पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं कि अच्छा पोस्ट कॉलोनियल से भी पूछा जा रहा है, अच्छा कैनेडियन लिटरेचर से भी आ रहा है, जिम्बाब्वियन से भी आ रहा है, बट ठीक है मैं इसको स्ट्रक्चर कर सकता हूँ अगर मैं अवार्ड विनर्स कर लूँ, अगर मैं बुकर प्राइज देख लूँ, अगर मैं पुलित्जर देख लूँ, तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा पैट्रिक वाइट मैं कवर कर लेती हूँ बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे बता देंगे कि मैं इस तरीके से चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लूँ. सो पहला हम सिलेबस में ही गलती करते हैं क्योंकि हम रैंडम चीज़ें पढ़ते रहते हैं. रादर दैन कवरिंग द रैंडम थिंग्स, मे बी वी कैन कवर ऑल ऑफ दिस इन एन ऑर्डर. शायद मुझे ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी. दूसरा हमारा टाइम मैनेजमेंट. हम ज़्यादातर पेपर 2 पर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि पेपर 1 इज़ योर सेवियर, पेपर 1 विल बी योर कंपेनियन. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट टेक पेपर 1 अलॉन्ग इन योर जर्नी. पेपर 1 पेपर 2 को सिमिलर टाइम आप दो, डेली आप टाइम दो और उसमें कंसिस्टेंसी रखो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑफकोर्स 7 days इन अ वीक एंड उसमें से हम सिर्फ 3 दिन पढ़ रहे हैं, बाकी दिन नहीं पढ़ रहे. देन व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट? इससे अच्छा है कि कम पढ़ें बट रोज पढ़ें, ताकि वो कंसिस्टेंसी और रिविजन हमारी रहे और वो अनटाइम्ड प्रेपरेशन वाला सीन ना हो, एक स्ट्रक्चर में हम हमारी तैयारी करें. थर्ड इज द मोमेंट यू इग्नोर पेपर 1, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर पेपर 1. इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, it takes seconds, it takes this overnight to just shift the entire pattern of your paper 2 and then paper 2 becomes uncertain. अब उस uncertainty को सही करने के लिए क्या चीज़ स्टैंड आउट कर सकती है? दैट इज ऑफ कोर्स योर पेपर 1. पेपर 1 में सिर्फ आपके जो 10 यूनिट्स है उसमें से काफ़ी स्कोरिंग है कुछ यूनिट्स, जैसे कि DI, योर रीडिंग कॉम्पिटिशन, विच गिव्स यू द सेफ मार्क एंड मेक्स यू एंटर इनटू द सेफ जोन. फ्री के नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं. उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका जितने भी कम्युनिकेशन है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ईजी डूएबल यूनिट्स है. द मोमेंट you indulge with these units in your daily basis, you will enjoy. This won't make your routine a bit monotonous कि आप पूरा दिन पेपर 2 कर रहे हैं. बीच बीच में जब आप पेपर 1 करेंगे then you will feel good. So please do not ignore paper 1, do not overlook paper 1 and do not overdo paper 1. दोनों का एक बैलेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा.
Then the fourth is your minimal practice. We feel that paper 2 is a bit vast, it is endless, so we should cover anything and everything, and we try to cover the 100% of the syllabus. And in which order we do not do the entire revision, and which should be our priority. मतलब जो एलिमेंट मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए, और सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में मैं रिवाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही हूँ. यू विल हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट वी आर नॉट अपियरिंग फॉर अ सब्जेक्टिव पेपर, वी आर अपियरिंग फॉर अ MCQ पैटर्न पेपर, जहाँ पे मुझे चीज़ें जितनी ज़्यादा रिविजन में डालनी, जितनी ज़्यादा हम रिवीजन में डालेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे ये चीज़ हेल्प करेगी. सो अगेन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. एंड इस प्रैक्टिस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट यू हैव बीन कवरिंग विलियम वर्ड्सवर्थ एंड you didn't have a look in the previous year question paper, you don't have a certain idea of what kind of the questions the paper expects you to answer, and आप वर्ड्सवर्थ को बहुत डिटेल में करते गए. एंड देन जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम देने जा रहे हैं, देन यू रियलाइज कि ओ क्वेश्चन तो प्रेफेस में से भी आता है, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को डिटेल में भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो हैमलेट फेलियर, आर्टिस्टिक फेलियर में भी पूछा जा रहा है, और आर्टिस्टिक फेलियर के ऊपर किस वर्क में बात करी गई है वो ईयर भी पूछा जा रहा है. एंड यू डेंट नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड यू स्पेंड ओवर अ वीक टू अंडरस्टैंड ऑल द अदर थिंग्स दैट आर नॉट इवन रिक्वायर्ड. सो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा मेजर एलिमेंट है जो हम मिस नहीं कर सकते. एंड देन ऑफकोर्स यू कैन नॉट जस्ट गो विद द रोट मेमोराइजेशन. अब का जो पेपर पैटर्न है वो आपसे थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे. एंड वो हम तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब मुझे पता होगा कि आर्ट ऑफ इंटरपलेशन क्या होता है, सर्विलेंस क्या होता है, हेजेमनी क्या होता है, डिस्कोर्स क्या होता है, बर्थ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर, बर्थ ऑफ द रीडर में क्या क्या बातें कही गई हैं. सो श्योर इज नॉट जस्ट लिंक्ड विद द स्ट्रक्चरलिज्म, बट व्हाट एक्चुअली ही डिड you should know about it. Deconstruction is just not linked with Derrida, but what actually is deconstruction, you should know about it. So अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि सिर्फ रट्टा मारने की जगह हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज ऑल्सो बिकम अ थिंग इन द पेपर 2, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. सो मुझे लगता है कि सिलेबस वास्ट तो है ही, हम उसे और एंडलेस बना देते हैं, क्योंकि हम जो मेजर चीज़ें हैं या वो जो स्ट्रैटेजी हमें डालनी चाहिए एग्जाम में वो हम नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन, बिकॉज वी आर so much occupied with just the syllabus completion, which was never the plan, which is not the game. The game is to cover just the 90%, बट आप उसको इस तरीके से कवर करें कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव डन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू नो व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन NTA has been expecting you to answer. ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक की एलिमेंट है, वो अगर आपने कर लिया तो 3 घंटे आपके एग्जाम में बड़े सॉर्टेड चले जाएंगे और आपका पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छा चला जाएगा. सो आई होप कि जो सिलेक्शन रेट की हम बात करते हैं या ये जो पॉइंटर्स जिनमें हमें बड़ी दिक्कत होती है, शायद आपको कोई चीज़ एक चीज़ भी अगर इसमें से आपको लगा कि आप नहीं कर रहे थे और शायद आपको करनी चाहिए, देन ऑल्सो दिस इज अ विन विन फॉर अस. सो लेट मी नो हाउ वाज द सेशन, इज इट फ्रूटफुल फॉर यू. आई थिंक ये स्लाइड आपको बड़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि हमें जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत वेग है, एंड उसको ब्रेक डाउन करना इज नॉट अ कप ऑफ टी. उसको करने के लिए आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक डीपर एनालिसिस करना पड़ता है, एंड देन यू गेट टू नो एंड देन यू रियलाइज कि ओके, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दलित, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस coming from the Indian contemporary, there are a few questions coming from the graphic and queer studies as well. So ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आपके लिए ये स्लाइड बड़ा हेल्पफुल रहेगा. So you can take a screenshot, you can work on to this, and please cover your entire syllabus in a chronological order. एक प्रॉपर ब्रेक डाउन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ आप इस सिलेबस को कवर करो. सो आई होप कि मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि आप सिर्फ रैंडमली पढ़ रहे हैं, बल्कि मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं जहाँ पे आप किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं एक सिलेबस को, अपने सिलेबस को एक मैप की तरह समझ सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं फॉर द chaos we have been building in right away. And please solve previous year questions, do it religiously. So this is it from my side. Take care of yourselves. We'll see you very soon in another session and we'll share my experience with that. इसी के साथ साथ अगर ये आपको fruitful लगा हो, helpful लगा हो, then do let me know. Take care of yourselves.